प्राचीन भारत में तक्षशिला केवल एक शिक्षा केंद्र नहीं, बल्कि विचारों और जीवन दर्शन की प्रयोगशाला थी। यहाँ दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, कोई विद्वान बनने, कोई जीवन को समझने और कोई अपनी पहचान खोजने। इसी तक्षशिला में रहते थे आचार्य चाणक्य, जिनकी बुद्धि, नीति और दूरदर्शिता की चर्चा पूरे आर्यावर्त में होती थी। तक्षशिला के पास एक साधारण सा गांव था। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवा रहता था। अर्जुन पढ़ा लिखा था, मेहनती था और ईमानदार भी, लेकिन उसके मन में एक गहरी पीड़ा थी। उसे लगता था कि समाज में उसकी कोई कीमत नहीं है। जहां भी वह काम करता, लोग उसे हल्के में लेते। निर्णयों में उसकी राय नहीं पूछी जाती और मेहनत के बदले उसे बहुत कम सम्मान मिलता। अर्जुन अक्सर सोचता, अगर मैं भी योग्य हूं तो लोग मेरी वैल्यू क्यों नहीं समझते। दिन बीतते गए, लेकिन उसका मन भारी होता गया। अंततः उसने निश्चय किया कि वह इस प्रश्न का उत्तर स्वयं आचार्य चाणक्य से पूछेगा। एक सुबह अर्जुन तक्षशिला पहुंचा। उसने आचार्य चाणक्य को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं ज्ञान रखता हूँ, परिश्रम करता हूँ, फिर भी समाज में मेरी कोई कद्र नहीं। लोग मुझे महत्व क्यों नहीं देते। चाणक्य ने अर्जुन को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में कठोरता नहीं, बल्कि करुणा थी। वे मुस्कुराए और बोले, वत्स अर्जुन, ज्ञान शब्दों से नहीं, अनुभव से उतरता है। आज नहीं, कल तुम्हें इसका उत्तर मिलेगा। पहला दिन साधारण पत्थर। अगले दिन प्रातः चाणक्य अर्जुन को नगर के बाहर ले गए। उन्होंने सड़क किनारे पड़ा एक साधारण पत्थर उठाया और अर्जुन को देते हुए कहा, इसे बाजार में बेचने का प्रयास करो। अर्जुन हैरान हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह पत्थर लेकर बाजार पहुंचा। पहली दुकान पर उसने पूछा, क्या आप यह पत्थर खरीदेंगे? दुकानदार हंस पड़ा, इसका क्या करूं? रास्ते में पड़े ऐसे पत्थर तो हजारों हैं। दूसरी दुकान पर गया तो वहां से भी वही उत्तर मिला। कुछ लोगों ने तो मजाक उड़ाया। काफी देर बाद एक व्यक्ति ने कहा, ठीक है, 1 कौड़ी दूंगा। इससे ज्यादा इसकी कोई कीमत नहीं। अर्जुन निराश होकर लौट आया। उसने पत्थर चाणक्य को देते हुए कहा, गुरुदेव, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं। चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, ठीक है अर्जुन, कल फिर चलेंगे। दूसरा दिन तराशा हुआ पत्थर। दूसरे दिन चाणक्य ने उसी पत्थर को एक कारीगर से तराशवाया, उसे साफ किया और चमक दिलवाई। अब वह पत्थर सुंदर दिखने लगा। चाणक्य बोले, अब इसे फिर बाजार में बेचो। अर्जुन इस बार कुछ आशान्वित था। वह पत्थर लेकर गया। एक व्यापारी ने उसे देखा और कहा, यह सजावट के काम आ सकता है, मैं इसके 10 सिक्के दूंगा। अर्जुन चौंक गया। वही पत्थर जो कल कौड़ी के बराबर था, आज कई गुना मूल्यवान हो गया था। वह खुशी और आश्चर्य के साथ चाणक्य के पास लौटा। तीसरा दिन असली पहचान। तीसरे दिन चाणक्य अर्जुन को एक प्रसिद्ध जौहरी के पास ले गए। जौहरी ने पत्थर को देखा, परखा और गंभीर हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, आचार्य, यह साधारण पत्थर नहीं है, यह कच्चा हीरा है। अगर इसे सही ढंग से तराशा जाए तो इसकी कीमत हजारों स्वर्ण मुद्राएं हो सकती हैं। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसका मन उसी पत्थर की तरह कांप उठा। वह समझने लगा कि बात केवल पत्थर की नहीं थी। चाणक्य ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, वत्स, अब समझे कि दुनिया वैल्यू कैसे तय करती है। अर्जुन ने सिर झुका दिया, हाँ गुरुदेव, वैल्यू जन्म से नहीं, पहचान और निखार से मिलती है। चाणक्य बोले, सही कहा। मनुष्य भी उसी पत्थर की तरह है। अगर वह खुद को साधारण समझेगा तो दुनिया भी उसे साधारण ही समझेगी। लेकिन जो स्वयं को तराशता है, वही हीरे की तरह चमकता है।
अपनी वैल्यू बढ़ाने के चाणक्य सूत्र। चाणक्य ने अर्जुन को कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताए। निरंतर ज्ञान अर्जन, जो सीखना छोड़ देता है उसकी वैल्यू गिर जाती है। कौशल का विकास, केवल पढ़ना नहीं, उपयोगी कौशल सीखना आवश्यक है। अनुशासन और समय की कीमत। अनुशासन व्यक्ति को विश्वसनीय बनाता है। चरित्र की मजबूती, चरित्र ही स्थायी सम्मान दिलाता है। स्वाभिमान, अपनी कीमत जानो पर अहंकार से दूर रहो। उन्होंने कहा, जब तक तुम खुद को सस्ता समझोगे दुनिया भी तुम्हें सस्ता ही खरीदेगी। कुछ वर्षों बाद वही अर्जुन एक कुशल और सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उसकी सलाह लेने लगे, उसके शब्दों का महत्व बढ़ गया और समाज में उसका स्थान ऊंचा हो गया। एक दिन अर्जुन फिर चाणक्य के पास पहुंचा। उसने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आज लोग मेरी कदर करते हैं। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, नहीं अर्जुन, आज तुमने खुद को मूल्यवान बना लिया है। दुनिया तो केवल दर्पण है। कहानी का संदेश। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि वैल्यू मांगने से नहीं, बनाने से मिलती है। जो व्यक्ति खुद को निखारता है वही समाज में सम्मान पाता है। इसलिए शिकायत छोड़ो, खुद पर काम करो। जब तुम बदलोगे दुनिया अपने आप बदल जाएगी। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।